हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए हमारी एक और नई कहानी। आज की हमारी कहानी है चुड़ैल का कंगन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी जी के पास घूमने जाती थी। सारिका जब अपनी दादी के घर पहुंची तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीत गए। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के एक बगीचे में खेलने के लिए गई। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है। उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम टूटकर नीचे गिर जाता है। आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास जाकर गिरता है। सारिका जब आम लेने के लिए वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। वह सोचती है ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने दिख रहे थे। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी जी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने उसे कहा। वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया। अब वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बताया, ऐसी पोटली भटकी हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ी जाती हैं और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेने ज़रूर आती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो वो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। जब वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका फिर अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा भी उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बीती रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई
उन्होंने बोला ये सब उस चुड़ैल का किया है, वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है चलो ना दादी, अभी कंगन को रख आते हैं। दादी बोलती हैं नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो सभी करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है ठीक है, मैं ही जाऊंगी। दादी ने बोला ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वह देखती भी नहीं और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो दिन सबसे खौफनाक दिन था और वह उसे अब सोचने से भी डरती है। कैसी लगी दोस्तों हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।